नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सब 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगस्त में आ सकती है कोविड-19 की चौथी लहर, बढ़ रहे हैं कोरोना के BA.2 वेरिएंट के मामले। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की डेडलाइन 2 महीने बढ़ी, अब 31 मार्च 2022 तक नहीं कटेगा चालान। गुजरात चुनाव में उतरने को तैयार है 50 से ज्यादा छोटे दल। 22 साल में बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं मिला जनता का साथ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तेजस्वी का तंज, कहा जिनको महंगाई डायन लगती थी अब महबूबा और भौजाई लगने लगी है। व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, सरकार ने मांगे सुझाव। बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने पर लगी रोक, महाराष्ट्र सरकार ने मेस्मा कानून लागू किया। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हरी मिर्च हुई सस्ती, कीमतों में आया 50% से अधिक की गिरावट। राजस्थान में टूटे बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड, राज्य में देश से 4 गुना ज्यादा बेरोजगार, आंकड़ा 30% के पार। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की सियासत। हिजाब विवाद में अब हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडित भाई बहन को वापस कश्मीर भेजने की व्यवस्था करेगी सरकार। खजाना खाली होने लगा तो चीन ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई, लेकिन नई नीति के कारण बढ़ सकती है बेरोजगारी। 1 अप्रैल को पत्नी संग भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। अगले 6 महीने में घरों की कीमत में आ सकता है उछाल, होम बायर्स चाहते हैं डिस्काउंट और फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। भारत बंद का महाराष्ट्र में असर गहरा होगा, कोयला नहीं पहुंचा तो कई इलाकों में अंधेरा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूएई में नौकरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस को किया शुरू, कहा भारत के पास है युवा आबादी। मर्दों के लिए तैयार हुई गर्भ निरोधक दवा, ट्रायल में 99% तक असरदार साबित हुई। 7 दिन में 6वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 26% घटे, देश में 7 दिन में बढ़ चुके हैं 4 रुपए। टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम हटेगा, अब जीपीएस ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, खाने पीने की चीजों से शरीर में हो रही है प्लास्टिक की एंट्री, इससे हो सकती है गंभीर बीमारियां। भारतीय सेना के स्नाइपर्स को मिली साको TRG-42 राइफल्स, 6.55 किलो वजन और 1500 मीटर की है रेंज। सोना चांदी की कीमत में गिरावट, 52,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 68,000 के नीचे आई, आने वाले दिनों में और गिर सकती है कीमतें। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने का अधिकार नहीं, सैलरी काटे राज्य सरकार, केरल उच्च न्यायालय। पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, डॉक्टर मरीजों को ज्यादा समय दे। महाराष्ट्र के 6 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा झटका, MSP पर नहीं मिला बोनस। भारत में पहली मेड इन इंडिया बतख प्लेग वैक्सीन लॉन्च, IVRI ने किया विकसित। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के नए फैसले से शराबियों की बल्ले बल्ले, रेट हुए कम, सरकार को भी होगा फायदा। 1 मई से लागू हो सकता है भारत UAE के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 6090 सामानों को ड्यूटी फ्री कर सकेंगे निर्यात। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के फैसले पर केजरीवाल बोले, केंद्र ने दिल्ली में लगाई इस स्कीम पर रोक, अब हम नहीं रुकेंगे। कॉल करने पर अब नहीं सुनाई देगी कोविड-19 वाली कॉलर ट्यून, जल्दी होने वाली है बंद। 1 अप्रैल को तालक टोरा स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, बताएंगे परीक्षा के डर को दूर करने के उपाय। खाद्य तेल के डीलरों का उत्तर प्रदेश में हुआ सम्मेलन, गुणवत्ता बेहतर करने पर इंडस्ट्री का फोकस। दवाई पर महंगाई की मार, 4 दिन बाद इलाज का बढ़ने वाला है खर्चा, 800 जरूरी दवाओं की कीमत में होगा इजाफा।
यूपी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, सीएम योगी के पास गृह समेत 25 विभाग, ब्रजेश पाठक के पास हेल्थ और एजुकेशन। बिना दाढ़ी और ड्रेस कोड के ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, तालिबान का आदेश, कहा नौकरी से हो सकती है छुट्टी। 18 महीनों में हासिल कर लेंगे पीएम आवास योजना शहरी का मकसद, केंद्र ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ घरों की मंजूरी। संकटग्रस्त श्रीलंका ने भारत से मांगा $1 अरब का अतिरिक्त कर्ज, विदेश मंत्री जयशंकर ने मदद जारी रखने का दिया भरोसा। बैंकों को पहली बार मोदी सरकार में वापस मिला डिफॉल्टर्स से पैसा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के खिलाफ है 10 में से 7 भारतीय, सर्वे में हुआ चौंकाने वाले खुलासे। चंडीगढ़ के हक पर सभी राजनीतिक दल केंद्र के खिलाफ, गृह मंत्री शाह ने कहा कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होंगे, सीएम मान बोले मंजूर नहीं। देश में ऐसा कानून भी बनाया जाए जो लोगों को अनचाहे वैवाहिक रिश्तों से आसानी से मुक्ति दिलाए। उत्तराखंड 4 धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, अंतिम चरण में है ऑल वेदर रोड का काम, आसान होगी श्रद्धालुओं की यात्रा। सेनाओं में बड़ी महिलाओं की भागीदारी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले तीनों विंग में 10,303 महिला अधिकारी कार्यरत। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कॉलेजों में होगी ऑनलाइन परीक्षाएं, सीएम बघेल की घोषणा के बाद आदेश जारी। व्हाट्सएप पर जल्द ही मिलेगी 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर करने की सुविधा, अभी केवल आईफोन यूजर्स कर पाएंगे इसका इस्तेमाल। मौसम अपडेट, कहीं चलेगी लू तो कहीं आसमान से बरसेगी आग, अगले 5 दिनों तक कई जिलों में 40 के ऊपर जाएगा पारा, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अगस्त में आ सकती है कोविड-19 की चौथी लहर, बढ़ रहे हैं कोरोना के BA.2 वेरिएंट के मामले। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी एक बार फिर से कहर बरपा रही है। चीन, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में भी कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी राज्यों को महामारी से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने और कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि देश में कोरोना की चौथी लहर अगस्त में आ सकती है। देश में भले ही कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की चौथी लहर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम हटेगा, GPS ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। जी हाँ, देश में एक बार फिर से टोल कलेक्शन सिस्टम बदलने जा रहा है। देश भर के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम को हटाया जाएगा और इसकी जगह GPS ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लाया जाएगा। यह सिस्टम कई यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है, अब इसे भारत में लाने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लागू करने के बाद देश भर से टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सरकार ने 2020 में ही दिल्ली, मुंबई, गलियारे में कॉमर्शियल ट्रकों में ऑन बोर्ड यूनिट और इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो सफल रहा है। अब केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। जी हां, पंजाब सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी, इस काम को अधिकारी ही करेंगे। मान ने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम को रोक दिया था। भगवंत मान ने कहा है कि यह बहुत दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि एक फोन कॉल पर कोई भी चीज ऑर्डर करने पर घर आ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरी मिर्च हुई सस्ती, कीमतों में आई 50% से अधिक की गिरावट। जी हाँ, भारत में मिर्च रसोई की मुख्य सब्जी मानी जाती है, मसाले के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर नई मिर्च के बाजार में आने के बाद ही हरी मिर्च की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हरी मिर्च के दामों में आई गिरावट तीखा पसंद करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में हरी मिर्च की कीमत 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। मार्च के पहले सप्ताह
सप्ताह में मिर्च 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, पर अब इसकी कीमतों में लगभग 56% तक की गिरावट आई है और यह अब 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार इंसानों के खून में मिला माइक्रो प्लास्टिक। खाने पीने की चीजों से शरीर में हो रही है प्लास्टिक की एंट्री, इससे हो सकती है गंभीर बीमारियां। जी हाँ, प्लास्टिक को बंद करने और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए दुनिया भर में अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि समुद्री जीवों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहा है, जिससे उनकी मौतें हो रही है। अब नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिसर्च की है। उन्होंने इंसान के खून में भी प्लास्टिक के टुकड़े ढूंढ निकाले हैं। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। ये टुकड़े दिखने में बहुत छोटे यानी कि माइक्रो प्लास्टिक हैं। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 22 लोगों के नमूने लिए थे, जिनमें से 17 के खून में प्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए हैं। इस बात को बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। ये पानी, खाने के सामान और जमीन की सतह जैसी जगहों में मौजूद रहते हैं। इनके जरिए शरीर में पहुंचते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जी हां, केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख में हिंदू को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये सभी राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन राज्यों में हिंदू, जैन समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की डेडलाइन 2 महीने बढ़ी। अब 31 मार्च 2022 तक नहीं कटेगा चालान। जी हाँ, दिल्ली में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई है। जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 2 महीने बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे लर्नर लाइसेंस 31 मई 2022 तक मान्य होंगे। इस फैसले के बारे में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए लाइसेंस को रिन्यू कराने का अंतिम मौका है। आपको बता दें कि इसके पहले इस साल जनवरी में दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।